हेलो एवरीवन, वेलकम टू फेज स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर डायरेक्शन सेंस टेस्ट के बारे में। उसके बेसिक कंसेप्ट को आज हम समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम डील करेंगे, किस तरह से हम इजी तरीके से इसको बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको आप क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें। वीडियो देखने के बाद आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना है, वहाँ आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जिसका आप बेनिफिट से उठा सकते हो। टाइम को वेस्ट न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो डायरेक्शन सेंस, ठीक है, सबसे पहले हम डायरेक्शन सेंस को देखते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है डायरेक्शन सेंस, जिसमें आता है दिशा के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो हमें जनरली 4 दिशाओं के बारे में पता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी नॉर्थ, साउथ और वेस्ट और ईस्ट। तो हम अपने फ्रंट साइड को, ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन बनाने के बैठते हैं इस चैप्टर से, तो हम खुद में इमेजिन करते हैं, सेंस करते हैं। इसलिए इस डायरेक्शन का नाम सेंस डायरेक्शन रखा गया है कि अपने फ्रंट साइड को नॉर्थ, अपने बैक साइड को साउथ, और राइट साइड को ईस्ट और लेफ्ट साइड को वेस्ट, ठीक है, इमेज करते हैं। ये तो 4 डायरेक्शन। अब बात आगे आती है, इन 4 से और 4 क्रिएट होता है। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आता है नॉर्थ ईस्ट, इस तरह ईस्ट और साउथ के बीच में आता है साउथ ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच में आता है साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आता है नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से टोटल जो डायरेक्शन बन जाते हैं 8 बन जाते हैं। तो यह थे सेंस डायरेक्शन की बात। अब बात करते हैं सिर्फ डायरेक्शन, ठीक है, ओनली डायरेक्शन की बात करते हैं, जिसमें 4 चीज़ें होती है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। तो ये थी डायरेक्शन 4। अब चलते हैं कुछ डायरेक्शन पे, जो क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, जो यानी घूमता किस तरह से, उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, यहाँ पे डिग्री पे शो किया गया है, ठीक है, कि कितना डिग्री पे आप घूमते हो, इस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, अगर आप क्लॉक वाइज घूमते हैं, देखिए क्लॉक वाइज अगर घूमते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि आप दाएं की ओर घूम रहे हैं, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि आप बाएं की ओर घूम रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ गया, अगर बाएं बोला जाए तो आपको समझ लेना है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है, दोनों चीज़ों को आप समझ लेना है। और अगर दाएँ बोला जा रहा है तो दोनों चीज़, यहाँ भी दोनों चीज़ों को समझ लेना है कि क्लॉकवाइज में घूम रहा हूँ। अब बात आती है डिग्री की। तो देखिए, कभी भी आप अगर फ्रंट साइड से अचानक दाएँ या बाएँ घूमते हो तो आप कितना का टर्न लेते हो, 90 डिग्री का। यानी डिग्री में भी आपको बोला जाए तो आपको समझ लेना है, जिससे आपको बोल दिया जाए फॉर एग्जांपल कि आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, ठीक है, यानी आगे की तरफ देख रहे हो, और अब दाएं की तरफ 90 डिग्री घूम जाते हो, तो आपको तुरंत समझ लेना है कि मैं 90 डिग्री घूम रहा हूँ दाएँ की तरफ, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। तो क्लॉकवाइज घूम के आप कहाँ पे आ जाते हो, वेस्ट पे, ईस्ट पे आ जाते हो, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में कोई कुछ भी मेंशन किया जाता है, एंटी क्लॉक बोल दिया जाए, राइट लेफ्ट बोल दिया जाए, या फिर डिग्री से दर्शाया जाए, ठीक है। इसी तरह आपको अगर बोला जाए कि 45 डिग्री, यानी आप नॉर्थ की तरफ आपका फेस है और आप 45 डिग्री राइट की तरफ टर्न लेते हो, यानी इस साइड टर्न ले रहे हो क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में किधर, ईस्ट की तरफ आ रहे हो, तो आप खड़ा कहाँ पे हो जाते हो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यानी नॉर्थ ईस्ट पे आप पहुंच जाते हो। तो इसी तरह कुछ भी मेंशन, आपको माइंड में ये सब रखना है बातें को। देखिए, उसी को यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्लॉकवाइज में होता क्या है, अगर हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से, यानी यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे तो नॉर्थ में रहेंगे, फिर ईस्ट में आएंगे, फिर साउथ में आएंगे एंड देन वेस्ट पे आएंगे, ठीक है। ऐसा अगर ईस्ट से स्टार्ट करते हैं यहाँ से तो साउथ में आएंगे, वेस्ट में आएंगे, फिर ये वाला सीरीज फिर शुरू हो जाएगा, NESW, फिर आगे शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह चलता रहेगा ये। तो जहाँ से स्टार्ट किया जाएगा वहीं से हमें देखना है।
एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, अगर यहाँ पे हम खड़े आते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, इस तरफ घूमेंगे हम, तो नॉर्थ में खड़ा थे, आगे वेस्ट पे, फिर साउथ पे, एंड देन लास्ट में ईस्ट पे आते हैं। ठीक है, अब ये तो था साउथ टू वेस्ट, साउथ नॉर्थ टू वेस्ट, साउथ ईस्ट की बात। ठीक है, यानी दिशा की बात। अब आती है डायरेक्शन राइट लेफ्ट की बात। ठीक है, तो क्लॉकवाइज में क्या होता है, दाएं की ओर घूमते हैं। ठीक है, यानी घड़ी की दिशा में घूमते हैं हम। और वहीं पे एंटी क्लॉक में क्या होता है, लेफ्ट। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट टर्न लेते हैं। तो इन चीज़ को आपको माइंड में रखना है। अब बात आती है शैडो की। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन हमें शैडो से ही इसमें पूछा जाता है, बाकी तो इजी होता है, बस शैडो वाला में आपको थोड़ा माइंड लगाना होता है, अपना ध्यान लगाना होता है। तो शैडो वाले को देखते हैं। सुबह के समय, यानी सुबह के समय अगर आप इमेजिन करें, अगर सुबह के समय अगर आप इमेजिन कर सकते हो, तो सूरज उगता है सुबह के समय ईस्ट से, यानी पूरब से उगता है। ठीक है, तो अगर पूरब में अगर सूरज हो यहाँ पे, तो इसका जो, और यहाँ पे अगर कोई आदमी खड़ा हो, यानी मैं या कोई भी खड़े हो, अगर पूरब से सूरज उग रहा तो जस्ट ऑपोजिट यहाँ पे परछाई बनेगा, शैडो। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट बनेगा। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, तो ये तो कंपलसरी है कि जब पूरब से सूरज उग रहा तो जो शैडो बनेगा वो बनेगा पश्चिम में, यानी वेस्ट में। ठीक है, तो ये हो गया शैडो और सूरज की बात। ठीक है, सूरज पूरब में, शैडो बन रहा है पश्चिम में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्रिएट होता है कि फेस और शैडो को तुलना किया जाता है। ठीक है, कि अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ हो तो शैडो किधर बनेगा, आपके आगे पीछे या दाएं बाएं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन इसी तरह पूछा जाता है, आगे पीछे और दाएं बाएं। तो इसी चीज़ का यहाँ पे मैपिंग किया गया। अगर आप इस मॉर्निंग के समय में अगर आपका फेस नॉर्थ की तरफ हो तो शैडो बनेगा लेफ्ट में, और फेस अगर साउथ में हो तो शैडो बनेगा राइट में। ईस्ट की तरफ फेस हो तो आपके पीछे में शैडो बनेगा। ठीक है, अगर इधर फेस हो तो यहाँ पे शैडो बन रहा है, यानी आपके पीछे में बन रहा है। इसी तरह आगे है वेस्ट की तरफ आप देख रहे हो। ठीक है, यानी पश्चिम की तरफ देख रहे हो, तो आपका जो शैडो बनेगा वो बनेगा आपके फ्रंट में। तो ये थी मॉर्निंग की बात। अब आते इवनिंग में। तो इवनिंग में जस्ट ऑपोजिट होता है, सूरज आ जाता है वेस्ट पे। ठीक है, और आप यहाँ पे अगर खड़े हो तो शैडो बनता है आपका यहाँ पे, शैडो यहाँ पे बनता है। तो इस हाल में होता क्या है, अगर फेस आपका नॉर्थ की तरफ हो तो आपके दाएं ओर शैडो बनता है, और साउथ की तरफ अगर आपका फेस हो इस तरफ तो आपके बाएं ओर में बनता है शैडो। अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ हो तो फ्रंट साइड में बनता है आपका शैडो, और उसी तरह अगर वेस्ट में हो तो बैक साइड में आपका शैडो बनता है। तो ये थी इवनिंग और मॉर्निंग की बात है। ठीक है, तो इसको आपको माइंड में रखना है। तो इन्हीं पॉइंट्स से आपको इसमें क्वेश्चन क्रिएट होता है। ठीक है, और कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन इससे पूछा जाता नहीं। तो इन चीज़ों को आप माइंड में रखें, और इसका जो PDF है इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, और इसको आप अच्छे से याद या अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। फिर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।